बिहार लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट यानी एलईटी देने जा रहे हैं या एलईटी देने वाले हैं, उनके लिए जो एस आर रंगनाथन की जीवनी है उस जीवनी से संबंधित ये टॉप मस्ट जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है, जरूर उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह टॉप 20 क्वेश्चंस उनके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए अब शुरू करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन आज के इस क्लास में देखेंगे। आप जरूर हमें कमेंट करके अंत में बताइएगा कि इन टॉप 20 क्वेश्चनों में आप कितने सही जानते थे। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न आपके सामने है। आप यदि आंसर जानते हैं तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करते रहिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज द डॉक्टर एस आर रंगनाथन बोर्न? इस प्रश्न का सही आंसर है एक का ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त 1892 ईस्वी को जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ। दोस्तों, कहीं कहीं कुछ किताबों में यह 12 अगस्त के स्थान पर 9 अगस्त भी लिखा गया है। इससे में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 12 अगस्त एग्जाम्स में देगा तो 9 अगस्त नहीं देगा, और 9 अगस्त अगर देगा तो 12 अगस्त नहीं देगा। अगर दोनों दे देगा तो ऐसे में आप 12 अगस्त कीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन विवादित होकर के बाद में हटाए भी जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अगला है आपके पास, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर वाज डॉक्टर एस आर रंगनाथन बोर्न? मद्रास, तंजावुर, सियाली और त्रिचनपल्ली। याद रखेंगे, अगर स्टेट पूछता तब तो स्टेट देते, लेकिन स्थान पूछा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म जो है वह कहां पर हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें फटाफट कमेंट कर दीजिए। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कि सियाली डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म स्थान है, उनका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंगनाथन किस विषय के विद्वान थे? प्रश्न है, रंगनाथन जी जो थे वो किस विषय के विद्वान थे? रंगनाथन वाज ए स्कॉलर ऑफ विच सब्जेक्ट? याद रखेंगे दोस्तों, वो पुस्तकालय विज्ञान तो बाद में, लेकिन वो एक विद्वान थे, वो गणित के थे। यानी कि रंगनाथन किस विषय के विद्वान थे? उनको डिग्री मिली हुई थी क्या? गणित से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी था। चौथा नंबर देख लीजिए। प्रश्न है चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शंस आसानी पूर्वक जो है स्क्रीन पर आ जाए और आप मजे मजे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज नॉन एज भारतीय शिक्षा के जनक, पुस्तकालय विज्ञान के जनक भारत में, या भारतीय वर्गीकरण का जनक, या ज्ञान विज्ञान का जनक? याद रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर सकते हैं। डॉक्टर रंगनाथन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्टेट एग्जामिनेशंस जो लाइब्रेरी का होगा उसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड क्वेश्चन, बहुत भारी क्वेश्चंस नहीं होंगे। बिल्कुल आपको क्वालिफाई करने के मूड में मतलब बोर्ड रहेगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है क्वालिफाई कर पाएं और बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम ली जाएगी उसमें आप लोग बैठ पाएं और ऐसे सरकार को भी कुछ लाभ हो जाए। रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? प्रश्न है पांचवा नंबर कि एस आर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 1957 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर अगर आपने भी चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है, रंगनाथन को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? अभी तुरंत हमने बता दिया है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इन विच ईयर डिड रंगनाथन रिसीव पद्म भूषण? याद रखें, पद्म भूषण नहीं, पद्मश्री। याद रखेंगे, रंगनाथन को पद्मश्री मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि रंगनाथन जी को पद्मश्री पुरस्कार जो है छठे का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी 1957 ईस्वी में मिला हुआ था भारत सरकार के द्वारा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का निधन कब हुआ? यह प्रश्न है, रंगनाथन जी का निधन कब हुआ था? व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन डाइड? दोस्तों, बार बार राधा कृष्णन आ जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। रंगनाथन का निधन कब हुआ था? व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन डाई? याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है 27 सितंबर 1972। याद रखेंगे, यानी कि 27 सितंबर 1972। 27 सितंबर 1972 ईस्वी को जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का निधन हो गया था। आइए बढ़ते चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कि डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरियन के रूप में कार्य कहां से प्रारंभ किया?
डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरियन के रूप में जो है कार्य कहां से प्रारंभ किया हुआ था? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरियन के रूप में जो कार्य प्रारंभ किया उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? वेयर डिड रंगनाथन रिसीव हिज एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस? तो डॉक्टर रंगनाथन जो है पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा जहां से लिए थे वह स्थान था ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से उन्होंने जो है विज्ञान पुस्तकालय के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर रंगनाथन को लाइब्रेरियन के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर रंगनाथन को लाइब्रेरियन के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इन विच ईयर वाज रंगनाथन अपॉइंटेड एज अ लाइब्रेरियन? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर रंगनाथन को लाइब्रेरियन के रूप में जो है 1924 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन का पूरा नाम क्या था? प्रश्न है कि रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या था? सही आंसर है सियाली राम अमृत रंगनाथन, यानी कि सियाली राम रित्रा रंगनाथन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम था। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर रंगनाथन किस विश्वविद्यालय के पहले लाइब्रेरियन थे? डॉक्टर रंगनाथन किस विश्वविद्यालय के पहले लाइब्रेरियन थे? रंगनाथन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ विच यूनिवर्सिटी? तो डॉक्टर रंगनाथन किस विश्वविद्यालय के पहले लाइब्रेरियन थे? 12वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास विश्वविद्यालय। ये पहले भी एक क्वेश्चन हो गया है। बने रहिएगा आप हमारे साथ और वीडियो को A to Z देखिएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लाइब्रेरियन साइंस के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जीवनी से ला रहे हैं। दोस्तों हम रोकेंगे यहां पर 10 से 20 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस लाइब्रेरियन के लिए एलईटी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं किया है यानी कंप्लीट नहीं किया है, तो हमारे ये स्क्रीन पर जो है आर्ट ऑफ टीचिंग लाइब्रेरियन साइंस और जीके जीएस तथा क्लास से जुड़ने के लिंक और इंपॉर्टेंट लाइव क्लास के पीडीएफ आपको प्रदान की जाती है। इसे आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। टोटल क्लास के लिंक और साथ ही साथ ये पीडीएफ के जो कीमत होंगे मात्र 200 रुपए होंगे। रंगनाथन ने कितनी आयु में लाइब्रेरियन का कार्य शुरू किया? रंगनाथन ने कितनी आयु में लाइब्रेरियन का कार्य शुरू किया था? सही आंसर है दोस्तों कि रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरियन की कार्य जो है वह लगभग 36 वर्ष की उम्र में जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि रंगनाथन का संबंध किस राज्य से था? प्रश्न है 14 नंबर कि रंगनाथन जी का संबंध जो है वह किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर आप सभी जानते हैं, 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है 15 नंबर कि रंगनाथन के गुरु गाइड कौन थे जिन्होंने उन्हें लाइब्रेरियन बनने को प्रेरित किया था? रंगनाथन के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर जो होगा मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति एक जो थे उन्होंने इनको क्या किया था? लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन लाइब्रेरियन के क्षेत्र में जो है बेहतर ज्ञान दिया इंग्लैंड में रहने वाले उनके एक प्रोफेसर ने। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न। डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में किस पेशे को वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है कि डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में किस पेशे को वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया? विच प्रोफेशन डिड रंगनाथन गिव ए साइंटिफिक फ्रॉम इन इंडिया? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान अर्थात लाइब्रेरियन साइंस को जो है डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में एक पेशे को वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया है। 17वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है रंगनाथन को किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति घोषित किया था? प्रश्न है बड़ा ही शानदार, रंगनाथन को किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति जो है घोषित किया? याद रखेंगे 1965 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन का कार्यकाल किस शताब्दी से संबंधित है? रंगनाथन का कार्यकाल किस शताब्दी से संबंधित है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 20वीं शताब्दी से संबंधित है। याद रखेंगे कार्यकाल बताया जा रहा है।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि डॉक्टर रंगनाथन ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की थी। डॉक्टर रंगनाथन जो है वह किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्होंने प्राप्त किया। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय की वर्गीकरण अर्थात लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है। 20वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज रंगनाथन्स बायोग्राफी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखना यह है कि इस प्रश्न का आंसर फाइनली कौन कौन आंसर कमेंट कर पाते हैं। जिनका भी आंसर सही होगा उन्हें हम लाइक कर देंगे उनके कमेंट को, या फिर रिप्लाई कर देंगे। तो जरूर आप हमें इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली लगभग यहां पर अब आ चुकी है और फॉर्म की बस डेट अनाउंसिंग की ही बाकी है। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए क्लास में। जय हिंद।